नाज़रीन हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं। असद कैसर साहब से जानेंगे, सर ये इस्तीफ़े तो आप लोगों ने बेसिकली खुद दिए थे, अब आप लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, हमने बिल्कुल इस्तीफ़ी दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें मुसलसल कहा गया कि आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने बात की कि पीटीआई क्यों नहीं असेंबली में नहीं जाती। अब स्पीकर साहब ने भी कहा, हमने अपनी जो हमारा फैसला था हमने उसको रिव्यू कर लिया। जैसे ही हमने रिव्यू किया तो हमें पता चला, ये तो कह रहे थे कि आप आ जाए, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे थे। ये सिर्फ जो है ना अपना, जब हमने डिसाइड किया कि चलो हम जो है ना आ जाते हैं असेंबली में, तो आपने देख लिया कि उसने क्या किया। अभी इस दफ़ा है कि मैं स्पीकर रहा हूँ और अभी स्पीकर रहा हूँ, गेट ही बंद कर दिए गए हमारे लिए। मतलब ये कभी देखा है आपने? और ये कभी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर एक पार्टी से और एक पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे और प्राइम मिनिस्टर तकरीर करे और अपोजिशन लीडर जो है उसके लिए डेस्क बजाए? ये किसी जमहूरियत में है? कौन सी जमहूरियत है इस वक्त? ये मुल्क के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, मुल्क को उस तक ये जो है ना 70-71 से बदतर सूरत हाल का सामना कर रहा है। मुल्क इस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। सर आप अवामी नुमाइंदे हैं, ये तो नहीं होगा कि जब आप लोगों को सियासी सिचुएशन सूट करती होगी तब आप इस्तीफ़े दे दें और फिर वो लटके रहें, फिर आपको जब सियासी फ़ायदा होगा आप वापस आके कहें कि नहीं हमने वापस आना है। तो ये अवाम ने आपको मुंतखब इस वजह से किया था कि आप इस पार्लियामान में कानून साजी करें, उनकी रिप्रेजेंटेशन करें। क्या आपने वो हक अदा किया है? देखिए, मुझे बताओ ना, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, हमने पॉलिटिक्स मुल्क की आवाम के लिए करनी है। हमने पॉलिटिक्स में हर हालात में देखना है कि इस वक्त हमने कौन सा दाव खेलना है। यानी हम तो समझते हैं कि ये हुकूमत ही नाजायज़ है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक नाजायज़ तरीके से ये हुकूमत बनी है। तो और जो बैरूनी साजिश के तहत बनी है, हम तो हर सूरत में हर वो कदम उठाएंगे कि इस हुकूमत को गिराएं। देखो, हमारा मेन टारगेट ये है कि इलेक्शन करवाना। इलेक्शन करवाने के लिए हमने जो जो रास्ते और जो जो हम वो कर सकते हैं हम करेंगे वो। सर अवाम ने आपको वोट दिया था इस वजह से ताकि आप इस ऐवान में आएँ, यहाँ पे कानून साजी करें, और यहाँ पे जब उनकी जब मुश्किलात। यहाँ आपके आवाम का जो है ना मंडी लगे, जब बैरूनी साजिश के जरिए जो है ना आपके लोगों की जो है ना और कुछ ताकतें जो है ना उसको इस तरह करे कि एक मुंतखब हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर गिराएं। देखो, हमने तो स्ट्रेटजी थी ना, हमारी स्ट्रेटजी थी कि हम कैसे अपने एहतजाज को मौसर बनाएं। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने क्या किया मुझे बताओ ना। अभी जो मीशत का उन्होंने किया, अभी जो मुल्क की महंगाई की जो सूरत हाल है, सारी सूरत हाल में बहरहाल हम समझते हैं कि ये अवाम का मैंडेट है कि अवाम पे सलाह करे कि कौन इस मुल्क का बागडोर संभालेगा। सर हम तो नहीं कहते कि आपके मैं होते अपना हुए अपना सेनेट के इलेक्शंस जो हुए थे, आपको पता है कि उसमें से किस तरह से चीज़ें निकली, धांधली हुई। वो आप लोगों ने केस परस्यू करते इलेक्शन कमीशन से उसका फैसला कराते, वो अभी तक फैसला नहीं हुआ। हम कर रहे हैं उसको भी। और हमने तो इलेक्शन सेनेट के इंतखाबात के बारे में अपोजिशन को उस वक्त भी दावत दी कि आए, ये जो सेनेट में होता है जिस तरह बिकाऊ मेंबर बन जाते हैं ना, इसके लिए कि ओपन करे ये और ताकि किसी के ऊपर उन्होंने इन्होंने उससे भी इनकार किया है, उससे भी भागे। वो नहीं चाहिए ऐसे में, ये है स्टेटस को। ये किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि आम आवाम के पास इक़्तिदार हों, आवाम को इख्तियार दे। हम अभी ये नहीं कहते कि आप हमें हुकूमत दो, हम कहते हैं कि आप आवाम को इख्तियार दे कि वो एक दफ़ा फिर अपने लिए लीडरशिप मुंतखब करे। थैंक यू। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो स्पीकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक क्या तरीकाकार होना चाहिए? स्पीकर ने, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा कि ये लोग आएँ, फिर एक वफ़्त आपका गया, मुलाकात भी की, उसके बाद फिर उन्होंने अचानक 35 बंदों के और कर लिए। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस देखो, दो बातें हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये रूल्स जो है ना, रूल्स में ये है कि जो जिसका भी रिजिग्नेशन लिया जाए उससे पूछा जाए। सबसे पहले हमने हाउस के अंदर जो शामुद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो सारे खड़े हो गए, वो काफ़ी था। वो ये समझ रहे थे कि ये काफ़ी नहीं है। हम समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, जो उस वक्त हमारी कानूनी टीम थी उसने उस फाइल को अप्रूव करवाया। वो जो फाइल पड़ा था हमारे पास, वो चूंकि मैंने रिज़ाइन दिया था तो डिप्टी स्पीकर साहब ने वो फाइल अप्रूव करवाया था जो कानून के मुताबिक था। अच्छा, इन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं हूँ, मैं एक एक को बुलाऊंगा और मैं तसल्ली करूंगा, किसी को बंदूक तो नहीं रखा, किसी को प्रेशराइज तो नहीं किया। भाई मैंने एज ए कौन, बस हर एक जो है ना कम अज़ कम 4-5-6 लाख आवाम का नुमाइंदा है, वो खुद लीडर है, वो किसी के मुतासर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने कहा कि आप हमारे मुतफ़िका रज़ीश हम लेके आएंगे सबको। आपने देखिए कि जो 35 लोगों की रिजिग्नेशन उन्होंने मंजूर करवाए, क्या उनको बुलाया गया था? नहीं। वो कहते टीवी पे हमने इसकी वो सुनी है। तो इसका फिर क्या मतलब है? अच्छा, फिर आज 35 की, जो हम चाह रहे थे कि जो लोग हैं वो जाएंगे, चूँकि हमने पार्टी ने एक डिसीजन दिया, वो जाएंगे हाउस में और जो है ना अपना जो हमारा राइट है कि पीएससी का और अपोजिशन लीडर ले ले।
تو وہ جو ہے نا اس کو جب سمجھ آ گئی کہ یہ عدم اعتماد کا کوئی ڈر سے یہ انہوں نے دوسرا شروع کر دیا. دیکھیں ایک بات کلیئر ہے, یہ حکومت اب نہیں چل سکتی. ملک میں 2 صوبوں میں الیکشن ہو رہا ہے, یہ تقریباً ابھی 65 ہو گئے نا, 70 ہو گئے, 70 الیکشن ہوگا تو جنرل الیکشن ہے. بہرحال ابھی چاہتے ہیں کہ کسی طور پر جو ہے نا یہ جو ان کا ڈمی اپوزیشن لیڈر ہے اس سے مل کے کسی ایسی نگران سیٹ اپ کو لے کے آئیں تاکہ ان کے لیے انتخابات جتوا سکے. اس سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. کے پی کے اسمبلی کے انتخابات آگے ہو سکتے ہیں؟ قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی, جو 90 ڈیز کے اندر ہے 90 ڈیز کے اندر ہوں گے. آخری سوال آپ سے صرف کروں گا, اپوزیشن آپ پہ بھی الزام لگاتی ہے کہ آپ ان کو فلور نہیں دیتے تھے بات کرنے کے. آپ کے اسپیکر نے اسمبلی جو توڑی وہ عدالت سے ریورس ہوئی, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی روایات ڈال دی گئیں, جب ایسی روایات ڈال دی گئیں وہ کہتے ہیں, تو پھر اب آپ لوگ آئیں, اگر ہم نے آپ کے لیے دروازے بند کر دیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل جو کریٹ کیا یہ انہوں نے کیا. دیکھو یہ اس سے بڑا مذاق اور کوئی نہیں ہے. جو آپ نے یہ بات کی, یہ سوال جو ہے نا یہ صرف ایک مذاق ہو سکتی ہے. بتائیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں باوجود اس کے کہ جی ہمارے ساتھ شبلی فراز صاحب موجود ہیں, سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شبلی فراز صاحب, آپ کے بہت سارے ایم این ایز یہاں پہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے یہ دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا, لیکن وہ ایم این ایز نہیں رہے ہیں کیونکہ استعفے قبول کرتی ہیں, تو کیوں انٹر ہونے دیں پھر انہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے وہ ایکس سینیٹر ہو, ایکس ممبر آف پارلیمنٹ ہو, اس کا داخلہ ہمیشہ سے ان کے لیے کھلا ہوتا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک ممبر رہ چکے ہیں وہ, اور جس طریقے سے, اور یہ آج کا جو ہمارا مقصد تھا اس میں تو ہمارے ایسے ممبران ہیں جن کے استعفے منظور نہیں ہوئے. یہ تو دیکھیں بات اس پہ ہونی چاہیے کہ کتنی شرمناک ایک پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکر بیٹھا ہوا ہے جو کہ بھاگ رہا ہے, جو کہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا. اور جس طریقے سے اس نے الیکشن, جو اپنی اس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کہ جی ذاتی طور پہ آئیں گے, میرے گھر آئیں گے, ان کی رائٹنگ میں شناخت کروں گا, اس قسم کے سٹوپڈ قسم کے کنڈیشنز لگائیں اور منظور نہیں کیے 1 سال پہ. ابھی کیا ہوا ہے؟ ساروں کے منظور کریں. ہمارا تو یہ موقف ہے کہ پورے 135 جنہوں نے بھی استعفے دیے تھے ان کو منظور کریں اور ہم الیکشن کی طرف جائیں. ہم تو الیکشن سے نہیں بھاگ رہے, یہ لوگ بھاگ رہے ہیں. اسپیکر آفس یعنی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز, پی ڈی ایم کے یعنی کہنے پہ. دیکھیں نہیں, بالکل نہ صرف یہ کر رہا ہے بلکہ وہ بڑے بھونڈے طریقے سے کر رہا ہے. امپارشلٹی لوز کر وہ امپارشلٹی تو چھوڑیں, کہ مطلب ہے کہ کوئی عزت نہیں چھوڑی اس نے اس عہدے کی, اور وہ بڑے بھونڈے طریقے سے ایک ایجنڈا فالو کر رہا ہے. اور اس کو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو کوئی, میرا نہیں خیال ہے اس قسم کے لوگوں کو کوئی اس فرق پڑتا ہے کہ وہ ماضی میں کس نام سے یاد کیے جائیں, تو یہ اپنی جو رہی صحیح جو وہ تھی نا اس کو بھی بالکل ملیا میٹ کر دی ہے. سر, آپ اپنے ڈپٹی اسپیکر کے قاسم سوری کے حوالے سے کیا کہیں گے جس کا اس عدالت نے فیصلہ ریورس کیا؟ دیکھیں حرکت بالکل نہیں تھی, بالکل وہ اپنے بالکل ان کی اسپیکر کی رولنگ بالکل اتنی ہی مقدم ہے جتنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہے. پارلیمنٹ ایک علیحدہ ادارہ ہے اور وہ اس کی خود مختاری وہ اسپیکر ڈٹرمن کرتا ہے. اسپیکر کی رولنگ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. 5 ممبرز کے جج نے جو ہے وہ اس رولنگ کو نہ صرف ریورس کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ توہین کی گئی ہے. بدقسمتی ہے جی, بدقسمتی ہے.